आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम एलिफ यानी कि मल्टीपल, जिसके अंदर हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एलिफ। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्स नाम का, जिसके वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग कर देते हैं, मान लीजिए 4। अब अगर हमें चेक करना है एक ऐसा स्टेटमेंट चेक करना है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि अपना क्या हमारा नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, तो उसके लिए अंदर हम एलिफ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना एक कंडीशन दूंगा कि अगर मेरा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो उसके बाद यहाँ पे कोल लगा के अंदर लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हमारा इफ़ की वैल्यू के अंदर जो हमने कंडीशन दिया कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहा, अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद में यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा एलिफ। एलिफ का मतलब होता है एक और एक, मतलब मल्टीपल, जिसके अंदर हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकें। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा कि अगर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू मेरा जीरो होता है तो क्या प्रिंट कर देना चाहिए, तब प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पे मेरा ज़ीरो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ज़ीरो। इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में एक एल स्टेटमेंट लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं प्रिंट कर दूंगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं होता है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है और अगर इक्वल भी नहीं है जीरो के, तब कैसे एल्स ब्लॉक में से लगाना चाहिए, जिसके अंदर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम नेगेटिव। तो आई होप आप समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर है इसको यहाँ पे पॉजिटिव किया। अगर इसी को मैं यहाँ पे अगर करता हूँ जीरो, उसके बाद अगर कोड को मैं यहाँ पे रन करके देखूँ तो आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे जीरो शो हो रहा है। अगर यही चीज़ को मैं अगर जीरो की जगह यहाँ पे मान लीजिए -5 कर देता हूँ, अब अगर मैं कोड को यहाँ पे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे नेगेटिव शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आप भी एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो आए आपने कंडीशन स्टेटमेंट को समझ लिया होगा, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।